Hello everyone, welcome to Health Professional Karuna channel. In this video I am going to discuss with you about anti-hypertensive drugs. Okay, anti-hypertensive drugs name से ही clear है. Anti means against, hypertensive means hypertension and drugs ये हम drugs तब use करते हैं when जो patient का बहुत ज़्यादा blood pressure जो है वो rise कर जाता है. ठीक है, so I guess आप सबको clear है जो blood pressure की definition है. So I am going to discuss with you about the anti-hypertensive drugs की definition first. ओके, सो डेफिनेशन क्या है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की? इट इज अ क्लास ऑफ ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट द हाइपरटेंशन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर. ओके, हाई ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करता है, जैसे कि स्ट्रोक एंड एमआई मीन्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. ओके, सो इस डेफिनेशन से आपको क्या क्लियर हो गया है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो हैं ये ट्रीट करती हैं हाइपरटेंशन को और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करती हैं, जैसे कि स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन हो गई या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करती है. सो आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की. ओके, सो कमेंट में मुझे ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन आप जो है वो बताओगे. ठीक है, ओके, सो क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स मेनली 6 कैटेगरीज में डिवाइड हुई हैं. नंबर 1 इज द ACE इनहिबिटर्स. ACE इनहिबिटर्स की फुल फॉर्म क्या है? ACE कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर. ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम मींस एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट जो एंजाइम है इसको इनहिबिट करता है, क्योंकि अगर ये इनहिबिट हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो राइज ऑटोमेटिकली नहीं होगा. नेक्स्ट इज एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स. ये क्या होता है कि अगर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद जो एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं ये वाली ड्रग्स. थर्ड कैटेगरी इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. जो कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन हमारी बॉडी में उन चैनल्स को ब्लॉक कर देती हैं ये ड्रग्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. डायूरेटिक मीन्स जो है यूरिनेशन जो है वो ज़्यादा पास होगी. इफ़ यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगी उससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर फॉल होगा. सो डायूरेटिक. नेक्स्ट इज एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. ठीक है, ये जो है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं, उनकी मतलब उन पे काम करती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है. नेक्स्ट इज वेजोडाइलेटर्स. ये क्या करती है? वेसल्स, ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है सो दैट ब्लड कैन फ्लो इजीली और जो है ब्लड प्रेशर वो मेंटेन रहे. सो दीज आर द 6 कैटेगरीज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. ओके, सो हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हर एक कैटेगरी जो है कैसे वर्क करती है. ACE इनहिबिटर्स क्या होते हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर. पहली बात तो ये क्या करती है कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देती है, जिसकी वजह से BP रिड्यूस हो जाता है और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देती है कि वो जो है वो कन्वर्ट ना हो, एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 में ना जाए. सो दैट इज वाई ये इसी एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स. ये क्या होते हैं? अगर मान लो कि एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया तो उनके जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करने का काम किसका है? एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स का. सो ये क्या करती हैं? ये जो है देखो, ये जो एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर्स हैं, एंजियोटेंसिन 2 के ये जो रिसेप्टर्स हैं उनको क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो होती है वो रिलैक्स हो जाती हैं, प्लस जो ब्लड फ्लो है, जो हार्ट है वो इजी हो जाता है उसके लिए पंप करना. सो BP विल ऑटोमेटिकली बी रिड्यूस्ड. नेक्स्ट आता है हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैसे करते हैं वर्क? जो कैल्शियम के चैनल्स होते हैं उनको ये जो मसल्स में जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं ये वाली ड्रग्स, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो हो जाता है ईजी. क्यों? क्योंकि जो आर्टरीज है इनकी वजह से वाइडन हो जाती है. ठीक है, नैरो से क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती है, वाइडन हो जाती है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है. नेक्स्ट डायूरेटिक ड्रग्स में क्या होता है? डायूरेटिक ड्रग्स लेने से जो यूरिन आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाती है. यूरिन आउटपुट इंक्रीज होने से क्या होता है? जितना भी एक्सेस वाटर और एक्सेस सॉल्ट प्रेजेंट होता है बॉडी में वो सारा का सारा यूरिन के थ्रू आउट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है. वाई? बिकॉज सॉल्ट ही तो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर इंक्रीज के लिए. सो इसको रिड्यूस कर देता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. ये ड्रग्स क्या करती हैं? ये हार्ट बीट को लेस फोर्स के साथ लेस फोर्स लगा के
ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती हैं ताकि जो ब्लड फ्लो है वो इजी हो जाए, ब्लड प्रेशर जो आर्टरीज है वो क्या हो जाए, डायलेट हो जाए, तो इजीली ब्लड फ्लो होने लग जाए। दैट इज़ वाई दीज ड्रग्स, इनका ये वर्क होता है। नेक्स्ट हमारे पास वेजोडाइलेटर्स है। वेजोडाइलेटर्स तो नेम से ही क्लियर है, वेसल्स डायलेट होनी है। सो ये क्या होता है, डायरेक्टली एक्ट करती हैं वेजोडाइलेटर ड्रग्स स्मूथ मसल्स पे। स्मूथ मसल्स पे एक्ट करने के बाद वो करती क्या है, रिलैक्स कर देती हैं ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं आर्टरीज की उनको, ठीक है। जब ये रिलैक्स हो जाती हैं तो अपने आप ईजी हो जाता है ब्लड फ्लो, ठीक है। ब्लड फ्लो इजी हो गया तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। ब्लड प्रेशर क्यों रिड्यूस होता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट कर गई। ओके, सो ये जो है हर एक कैटेगरी के मैकेनिज्म है।